हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, उनका क्या रोल होता है उस बच्चों को सपोर्ट करने के पीछे, या कैसा उन्होंने बिहेव करना चाहिए। ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं तो वो सिर्फ उन बच्चों के ही नहीं होते, उन पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और वो कहीं ना कहीं वो जो बर्डन होता है वो फील कर रहे होते हैं। उनको भी टेंशन होती है कि कैसा मेरा बच्चा करेगा, क्योंकि वो भी उनके फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, ताकि उनका बच्चा और अच्छे से एग्जाम में कर पाए। तो सबसे पहली बात, जब बच्चे बोर्ड के पेपर देने जा रहे होते हैं ना, उससे एक साल पहले से ही उन्हें स्कूल में टॉर्चर किया जाता है। उन्हें मीन्स बार बार बोला जाता है कि अगले साल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, सीरियस हो जाओ, ये करो वो करो। घर में भी वही बोला जाता है। और जब बच्चा 10th में जाता है या फिर 12th में जाता है, वो हर जगह बस वही सुनता है। चाहे आप कहीं पे भी जाओ, वो बस वही सुनेगा, अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड के एग्जाम बहुत टफ होते हैं, ये होता है वो होता है। तो वो सुन के ना वो बच्चे पक जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो बर्डन फील करते हैं, हेवीनेस। उन्हें ऐसा लगता है कि ये साल कब कट जाएगा, कब हम फ्री हो जाएंगे इस टेंशन से। और ये कोई इजी बात नहीं कैरी करना उस टेंशन को, रात दिन रात, कि बोर्ड एग्जाम से। तो हमें ये नहीं करना है। इतना बर्डन बच्चों पे नहीं देना है कि बोर्ड एग्जाम है जैसे कि मानो कि क्या ही होने वाला है। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हम खुद भी उन चीजों से गुजरे हैं। बट कोई अगर बार बार उस चीज के बारे में आपको याद दिला रहा है, उस बर्डन के बारे में, तो हमें बहुत ना ऐसा अंदर बहुत हेवी फील होता है कि हम गलती कर देते। तो हमें ये नहीं करना है। अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर हमने उन्हें इतना डराया, इतना बर्डन क्रिएट करवाया, तो आगे जिंदगी में जाके तो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है हमारे रियल लाइफ में। तो हमें उनको स्ट्रांग बनाना है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि नहीं, कोई बात नहीं। आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया तो डरने की कोई बात नहीं। आपके पास अगर एक प्रॉपर प्लान है, आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, हमें पता होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। आप उनके गाइड हो, सबसे जिंदगी के सबसे पहले टीचर जो हो तो वो आप खुद हो। तो आपको क्या करना है, उन्हें गाइड करना है, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। उन्हें आप गाइड कैसे कर सकते हैं, अपने खुद के फेलियर से भी कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने के लिए बोल सकते हो। और उस शेड्यूल में भी कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाते, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ओके है। लेकिन आपको अगर लगे कि वो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, वो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन्हें फिर से अच्छे से ट्रैक पे लाना है। ये टॉन्ट वगैरह मार के नहीं, लेकिन अच्छे से समझा के कि यही टाइम है, इसी टाइम में आपको बस हार्ड वर्क करना है। और इस टाइम में अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। तो आपको बार बार, अगर वो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, तो उन्हें आपको ऑन ट्रैक लाना है, अच्छे से प्यार से बातें करके, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करके। आपके कुछ फेलियर्स भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं आपने जिंदगी में कुछ मिस्टेक की थी, इस टाइम पे आपका एक पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए आपको, क्यों? क्योंकि आपने भी ऐसा कुछ किया था। उसकी वजह से आपने क्या मिस किया जिंदगी में, आपने कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की। तो आप वो एग्जाम्पल बता सकते हो, और आप उनको बोल सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप भी कुछ अच्छा बने, तो आपको ये इन दिनों में आपको मेहनत करनी है, थोड़े दिन मेहनत करनी है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। जो आपको करनी है वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है एग्जाम को लेकर, तो एग्जाम के कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, एक महीना पहले वन डे ट्रिप आप मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो रिफ्रेश्ड हो जाए। और जब आप ट्रिप को जाओगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, उसे पूरी तरह से जो भी स्ट्रेस है उसे फ्री हो जाने देना है, पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाने दीजिए उसे, ताकि वो अच्छे से फिर से नए सिरे से शुरू करे अपना जो एग्जाम है। क्योंकि आपको पता है कि उसको खुद को, आपको तो है लेकिन उसको खुद को भी इतना, वो खुद भी इतना सीरियस है एग्जाम को लेकर। और आप जब बार बार उसे बोलते हो तो उसे और भी टेंशन आ जाता है। तो जब आप उसे घूमने लेके जाओगे तो उसे पूरा उसका टेंशन रिलीज करने दीजिए। और आने के बाद भी उसे ये मत बोलिए कि देखो कल घूमने लेके गए ना, चलो आज से पढ़ाई शुरू कर दो। नहीं, वो खुद ही करेगा। जब जा रहे हो ना, उसे जाने के दिन उसे बोलिए
कि मुझे लगता है कि आपको देखकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, तो चलो एक दिन घूम के आएँगे। जब हम घूम के आएँगे तो आप रिफ्रेश हो जाओगे और फिर से नए से आप पढ़ाई के लिए शुरू करोगे और उसके बाद उसे बर्डन मत दीजिए। वो अपने आप अगर आपको लग रहा है कि आने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा है, बस उसी मस्ती में है, तब आप उसको ऑन ट्रैक ला सकते हैं, नहीं तो बार-बार उसे बर्डन का याद मत दिलाएँ। उसके बाद जब भी बच्चे सुबह उठते हैं, अगर सुबह जल्दी उठते हैं या फिर रात को जागते हैं, तो आपको भी उनके साथ थोड़ा टाइम जागना चाहिए। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उन्हें उनके साथ थोड़े से गप्पे मारने चाहिए, थोड़े से ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट, ताकि उनकी नींद भाग जाए। तो बीच में अगर चाय वो पीते हैं, चाय पीने की उनको आदत है, तो आप उन्हें ऐसा कुछ बना के दे सकते हो, ताकि उनका जो वो नींद है वो टूट जाए और वो पढ़ाई पे फ़ोकस करना शुरू कर दें। आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ करनी है, वो है कि घर में एक स्टडी का माहौल क्रिएट करना है। बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, घर में ज़्यादा दंगा शोर नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो पीसफुल मीन्स बहुत सारी बार बच्चे पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, या फिर घर में भी म्यूजिक चलाना, टीवी चलाना, उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए आपको उन्हें वो एटमॉस्फेयर देना है। घर में जब तक 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जब बच्चा घर में नहीं है तब आप टीवी देख सकते हो। जब जैसे ही बच्चे घर में आए, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा टीवी ना देखे, वो पढ़ाई पे ही कंसंट्रेशन करे, तो आपको भी टीवी कंप्लीटली बंद कर देना है। और जब आप बच्चे को एंटरटेन कराना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर कर के थक गया है, तो आप सब मिलके कोई कॉमेडी शो देख सकते हो। इज़न्ट इट? 9:30 बजे, 10 बजे रात को जो भी कॉमेडी शो होते हैं, हास्य जत्रा जैसे, ऐसे कुछ, जिससे कि उसका स्ट्रेस फ्री हो जाए वो। तो ऐसे शो आप सब मिल के देख सकते हो, जिससे कि आपका भी टीवी देखने का मन हो तो आप भी वो फुलफ़िल कर सके, आपकी जो डिज़ायर है, और आपका बच्चा भी स्ट्रेस फ्री हो सके। उसके बाद जो चीज़ है वो, कि आपको उसे इमोशनली सपोर्ट करते रहना है। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा थक के आया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लग रहा है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि इसका तो हमेशा मुँह लटका रहता है, अब क्या हो गया है तुझे? ये बोलने का तरीका नहीं है। आप उसे अच्छे से प्यार से समझा सकते हो, प्यार से उसे पास लेके, आपका वो आपका खुद का बच्चा है, उसको ऐसे ट्रीट ना करें। उसे आप बोल सकते हो कि क्या हुआ आज मेरे बच्चे को? क्यों ऐसा हुआ है? कि शायद स्कूल में कुछ हुआ क्या? या फिर उसका मूड बूस्ट करने के लिए अगर आप उसे उसकी फेवरेट चीज़ बनाकर दे सकते हैं, तो इन दिनों में आपके उसको उसके इमोशंस का बहुत ही अच्छे से ख़्याल रखना है, ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस लो ना कर सके और उसका मूड बूस्ट हो जाए। आपका बच्चा 10th में होता है, तो अड़ोस-पड़ोस में भी किसी का होगा, या फिर रिलेटिव्स में भी किसी का होगा, तो नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते रहते हैं। अरे! जब मैं उसके घर गई वो तो बहुत पढ़ रहा था, कल मामा का फ़ोन आया था, मामा की बेटी बहुत पढ़ रही थी, इसने ये किया, उसने वो किया। उससे क्या होता है कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, वो एंग्ज़ायटी में चला जाता है, और आप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस खुद लो करते हैं, इसके उसके साथ कंपैरिज़न करके। वो तो पहले से होशियार है, उसका क्या है, तू पढ़ाई कर, तू मैथ्स में ऐसा है, तू इंग्लिश में वैसा है, इस पर ध्यान दे, उस पर। बार-बार उसकी कमियाँ उसको मत गिनाओ, उसका कॉन्फिडेंस कैसा और बढ़े, इस चीज़ के बारे में फ़ोकस करो। चाहे आपका बच्चा कैसा भी हो, लेकिन आपने अगर उसका मनोबल बढ़ाया ना, तो वो हर वो चीज़ कर सकता है, क्योंकि हम सबके अंदर वो पावर है। जो वो होशियार बच्चा करता है ना, वो आपका बच्चा भी कर सकता है। वो होशियार बच्चा होशियार आज नहीं बना, उसके माँ-बाप ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आज तक उसके बहुत अच्छे से ख़्याल रखा, उसका बहुत अच्छे से पढ़ाई ली। हाँ, कोई लोग होते हैं वो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सारे नहीं रहते। कभी-कभी माँ-बाप का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब माँ बच्चे घर पे आते हैं तो उनका अच्छे से पढ़ाई करना, स्कूल में उनका अच्छे से फ़ॉलो-अप लेना। तो क्या आपने किया था ये सारी चीज़ें? शायद से आपने नहीं की होगी, तभी आपका बच्चा आज ऐसा है। अगर आपको आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो 10th में जाकर डायरेक्टली वो एकदम होशियार तो नहीं बन सकता है, एकदम इंटेलिजेंट तो नहीं बन सकता। उसके लिए आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसका फ़ॉलो-अप लेना चाहिए था, फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसकी पढ़ाई लेनी चाहिए थी। तब आप उससे अभी 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते थे। अभी उन पे प्रेशर मत क्रिएट करिए, ये उनकी गलती नहीं है। हमारे बच्चे जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं ना, उसमें पूरा हमारा रोल होता है एज़ अ पेरेंट, और फैमिली मेंबर हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो जो पेरेंट को ध्यान देना है वो है बच्चे की ईटिंग पे ध्यान देना, कि वो ज़्यादा जंक फूड तो नहीं खा रहा है। होता क्या है कि जंक फूड वगैरह जो होता है, ज़्यादा तला भुना भुना खाना, उसकी वजह से हम ना बहुत ज़्यादा
आलसी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नींद आती है हमें। तो हमें इस टाइम पे, इस दौरान उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें, जो वेजिटेबल्स होती है, सैलड्स होती है, जो अर्थ से रिलेटेड है, वैसे चीज़ों से हम जागरूक रहते हैं और हम तरोताज़ा फ़ील करते हैं। तो उन्हें जंक फूड नहीं देना है, उनके खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना है। वो ज़्यादा कोल्ड चीज़ें नहीं खा रहे हैं ना, ताकि उनके सर्दी-ज़ुकाम ना पकड़े उनको, है ना? तो उनकी, आपको बहुत ज़्यादा उनकी फिज़िकल बॉडी की भी आपको ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। ताकि एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही वो बीमार पड़ जाते हैं, कभी-कभी स्ट्रेस की वज़ह से, कभी-कभी अच्छे से खाते-पीते नहीं, एग्ज़ाम के टेंशन की वज़ह से, और वो उन्हीं टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं और वो पेपर मिस कर जाते हैं और उनके ईयर्स बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम ज़रूरी है, लेकिन आपके बच्चे की मेंटल, इमोशनल हेल्थ भी, फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, वो तरफ, उसकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि उन्हें रिजल्ट के बारे में बार-बार मत बोलिए कि अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो हमारी तो नाक कट जाएगी। इसके उसके साथ कंपैरिज़न करके, जो मैंने पहले भी बोला है, ये तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसे ये समझाइए कि उसने अगर पढ़ाई नहीं की तो उसके खुद का फ्यूचर कैसे बर्बाद हो सकता है। आपकी नाक कट जाएगी, आपकी नाक इतनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका फ्यूचर, जब आप इस एंगल से उसको समझाओगे ना कि आपकी नाक कट जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा वो हर्ट होगा। लेकिन आप उसको इस एंगल से समझाओगे ना कि आपने अगर पढ़ाई नहीं की ना, तो आपका फ्यूचर में आपको जो करना चाहिए, जो आप चाहते हो, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। आपको अगर इन उसके लिए उतने मार्क उसको लाना भी ज़रूरी होता है, या फिर उन एग्ज़ाम में भी उतने मार्क लाना ज़रूरी होता है। उसे उस एंगल से समझाइए, ताकि वो समझ पाए, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, ये अच्छी वाली फ़ियर है। जो आप इसे समझा रहे हैं ना कि अगर उसने स्टडी नहीं किया तो वो प्रॉपर जो फ्यूचर वो देख रहा है, जिसके वो सपने सजा रहे हैं, वो उनसे दूर हो जाएगा। ना कि इस एंगल से कि उन आपकी नाक कट जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ये बुरा वाला डर है। इससे आपको बचना है। अच्छा वाला डर उनके मन में पैदा करिए कि जो लोग अच्छा-अच्छा भी आप देख रहे हो, सपोज़ आपका, आपकी मामा है जो अभी गवर्नमेंट ऑफिसर है, या फिर कोई और लोग हैं जो बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तो वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो जब उनका टाइम था हार्ड वर्क करने का, तो उन्होंने उस टाइम पे बहुत मेहनत की है। और अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर हो, अच्छा हो, तो तुम्हें अभी मेहनत करनी ही होगी। इस एंगल से उसे समझाइए, आपका बच्चा सडनली समझ जाएगा। बहुत से पेरेंट्स ये भी गलती करते हैं कि बच्चों को रिजल्ट को लेकर ना उनको एंजाइटी पैदा कर देते हैं। अगर इतना रिजल्ट नहीं आएगा ना, हम ऐसा करेंगे, हम तुम्हें हॉस्टल पे ही डाल देंगे, हम वैसा ही करेंगे। बच्चे ना हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, हॉस्टल पे डाल देंगे, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो डर की वजह से उनकी नींद उड़ जाती है। अगर मैंने इतने मार्क्स नहीं लाए तो मुझे हॉस्टल पे जाना पड़ेगा, ये होगा। और वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। तो प्लीज़ इस तरह के डर मत पैदा करिए उनके दिमाग में। बहुत सारे लोग तो बहुत, हम तुम्हें बहुत पनिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? किस लिए? क्या आपको पता है कि आप देखोगे जब भी रिजल्ट अनाउंस होते हैं ना, उसके कुछ दिन, उसके दूसरे दिन बाद वगैरह बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। आप बच्चे किस लिए बड़े करते हैं? क्या आपकी खुद की विश फुलफिलमेंट के लिए? नहीं ना। माना है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आप चाहते हो कुछ अच्छा करे, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो वो निकम्मा हो गया। आप देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, 10th-12th पास लोगों ने भी बहुत सारे झंडे गाड़ दिए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। उन्होंने आज उनका नाम इतना रोशन कर दिया है। तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्होंने भी बहुत कुछ कमा लिया है, अपनी जिंदगी में कर लिया है। तो आपका बच्चा भी कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेगा। क्या फायदा फिर आपके बच्चे ने बाद में जाकर अगर कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर उसकी तस्वीर देख के रोना पड़े। तो ये आँखों में आँखें डाल के ये बोलना है कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरा बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा करने वाला है। क्योंकि मुझे पता है मेरा गुड बॉय है, मेरी गुड गर्ल है, वो अच्छा ही करने वाली है और जितने भी मार्क्स आएँगे, कोई बात नहीं, बिकॉज़ वी लव यू सो मच, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसकी वजह, उसकी
जो भी आउटकम होगा उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है आप खुद का अच्छा करने वाले हो, खुद का बेस्ट देने वाले हो। और जो भी रिजल्ट आएगा हम उसके बेसिस पे जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ पे लेके जाएंगे। आप उसे डराइए मत कि इतना नहीं आएगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और बच्चा क्या करता है, और रिजल्ट आने के बाद भी लोग बच्चों को बहुत कोसने लग जाते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। ऐसा मंथ होते एग्जाम से पहले अगर आपने हर दिन आपके बच्चे को प्यार से बस यही समझाया ना कि मुझे पता है तू अच्छा करने वाला है, मुझे पता है तू अच्छे करने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरा पेपर अच्छा जाने वाला है। पॉजिटिवली आप खुद सोचे, पॉजिटिवली उसके साथ बातें करिए, उसका मनोबल बढ़ाइए। ऐसी बातें ना करें कि उसका कॉन्फिडेंस और लो हो जाए। देखना उसका रिजल्ट 101% जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। उसके लिए आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो टिप्स बताए उन्हें जरूर फॉलो कीजिए। नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लाऊं वो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।